Good morning, everyone. Welcome on Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. So ऑडियो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा होगा? नहीं, ये ऑलमोस्ट अभी पता ही नहीं चला था आदित्य तुम्हें। तुम किस टाइमिंग पे क्लास देखते थे? अरे यार, वो तो एक ही टाइम है। वो स्टार्ट होने में कभी कभार लेट हो जाती है। मैं स्टूडियो पहुंचने में लेट हो जाता हूँ कभी कभार। तो तुम लोग 8 बजे से ही मान के चलो। चलिए, कल मेरे ख्याल से नहीं, मैं बहुत दूर से आता हूँ ना, तो अर्ली मॉर्निंग क्लास होती है ना, वो हमेशा 7 बजे की होती है। तो 7:15 तक, 7:10 तक, 7:05 तक, और वही अगर 10, 11, 12, 1, 2 बजे क्लास होती है ना, वो 2 बजे वाली क्लास कभी 2:01 पे भी नहीं होती थी। लेकिन अभी अर्ली मॉर्निंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बहुत दूर से आता हूँ मैं। चलिए, मुझे लगा तुम अभी भी 2 से 4 पे देखते थे। कल ट्रस्ट थ्योरी के ऊपर हमने एक मेथड पढ़ा था, और ये मेथड जो था वो था आपका जॉइंट मेथड। क्लियर है? सो अब हम लोग बात करने वाले हैं उसी मेथड के अंदर एक और पॉइंट जो आपने पढ़ा था, जीरो फोर्स मेंबर। सो कल एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल प्रोवाइड करवाता हूं। आप लोगों को यहां पर जीरो फोर्स मेंबर्स काउंट करना है। ये दिया गया हमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जी, और एच के ऊपर हमें एक पॉइंट लोड भी दिया गया है। ये पॉइंट लोड है पी, बस, और कुछ नहीं दिया गया है। क्लियर है? हमें जीरो फोर्स मेंबर काउंट करने हैं। देखिए, क्वेश्चन को आप आराम से देखिए और आपका जो आंसर होगा, देखिए वो कैसा होगा। वो होगा कि सर जीरो फोर्स मेंबर है, इसके अंदर 2। ये क्या हुआ? ओके, अभी ठीक है। हाँ, अब ठीक आ रहा है। सो आपका आंसर कैसा होना चाहिए? सर जीरो फोर्स मेंबर 2 है और ए बी और एच जी वो जीरो फोर्स मेंबर है। ऐसे आंसर देना, ऐसे नहीं कि सर ये होगा वो होगा, ऐसे नहीं। क्लियर है? तो आराम से क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार बोलो, सभी लोग बोलिए एक बार यस और नो। आज मैक्सिमम लोग तो एनएचपीसी के एग्जाम में गए, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं वो बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करो। तो क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम भी देता हूं, ताकि टाइम लिमिट आपके पास में रहे। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करते जाए। सो 3 मिनट का 180 सेकंड दे रहा हूं। बहुत सारा टाइम है वैसे तो 180 सेकंड। कीजिए सॉल्व।
सर एक बार, अरे यार मतलब अभी तो तुम मुझे सार्कास्टिक मोड में बोल रहे थे सर, टाइमिंग चेंज कर दी क्या आपने? और अभी 8:23 तक तुम अपना नेट ही स्टेबल नहीं कर पाए हो। सिर्फ यही बोला है, 0 फोर्स मेंबर काउंट करो। आदित्य, आदित्य नाम था ना आपका, जहां तक मुझे याद है आदित्य ही था। जीरो फोर्स मेंबर काउंट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 0 फोर्स मेंबर काउंट कर लो बस। ये देखिए आधा मिनट एक्स्ट्रा भी हो चुका है, लेकिन मैं अभी टाइम दे रहा हूं आपको ताकि किसी का आंसर तो आए। पांच, प्रतीक ने बता दिया। चलिए एक आंसर आ गया और एक आंसर आ गया तो इसका मतलब सफिशिएंट टाइम मिल गया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 5, श्रवण भी बता रहा है 5। चलो बताओ कौन कौन से है, चलो बताओ कौन कौन से है, नाम बताओ। नाम बोलते जाओ। श्रवण एंड प्रतीक, बताओ कौन से है वो 5? सी, जी, अरे भैया ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। मेंबर तो ए बी होगा, बी सी होगा, जे आई होगा, एच आई होगा। हाँ सी एच, अभी ठीक है, सी एच। दूसरा बताओ। आई बी। तीसरा बताओ। जी डी। चौथा बताओ। एफ ई। पांचवा बताओ। जे ए या ए जे। ये 5 मेंबर्स। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये एक मेंबर, ये दूसरा मेंबर, दोनों कोलिनियर है, इसके परपेंडिकुलर है तो ये 0 फोर्स मेंबर। ये एक मेंबर और ये एक मेंबर दोनों कोलिनियर है, इसके परपेंडिकुलर तो 0 फोर्स मेंबर। ये दोनों मेंबर कोलिनियर परपेंडिकुलर तो ये 0 फोर्स मेंबर। आई बी सी एच जी डी एफ जी जे बी। चलो देखते हैं, देखते हैं। सो ये 3 तो है। अब अगर मैं बात करूं इस जॉइंट के ऊपर, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है और सिंपली सपोर्टेड है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। तो जब मैं ई पर अप्रोच कर रहा हूं तो इसने एक रिएक्शन लगाई आर ई, या बोल सकते हो ई वाई, ई वाई, और इधर एक रिएक्शन लगेगी, एक फोर्स लगेगा एफ ई एफ, और इधर एक फोर्स लगेगा बेटा एफ ई डी।
तो अगर आप इसके अंदर समीशन एफ एक्स बराबर 0 करोगे तो देखो ये आ जाएगा एफ ई डी बराबर 0, तो ये भी एक जीरो फोर्स मेंबर है। अब ये कुछ लोग जे ए जे बी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये बता देता हूं यहां पर, अगर आप जे पॉइंट के बारे में लिखेंगे, यहां पर अगर आप जे पॉइंट के बारे में लिखेंगे तो जे जॉइंट पर देखो क्या हो रहा है, इधर एक फोर्स एफ जे ए, इधर एक फोर्स एफ जे आई, इधर एक फोर्स एफ जे बी। लेट से सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ जे बी कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा एफ जे बी साइन थीटा। तो कोई भी जीरो नहीं हो रहा। देखो समीशन एफ एक्स बराबर 0 करके देख लो, तो एफ जे बी साइन थीटा प्लस एफ जे आई इक्वल्स टू 0। अगर आप इधर देखोगे तो ये बन जाएगा समीशन एफ वाई बराबर 0, तो ये बन रहा है एफ जे ए प्लस एफ जे बी कॉस थीटा। तो कोई भी जीरो नहीं हो रहा है, यहां पर कोई भी जीरो नहीं हो रहा। तो सिर्फ और सिर्फ ये चार मेंबर ऐसे हैं जो जीरो फोर्स मेंबर है। कौन कौन से? बी आई, कौन कौन से? सी एच, कौन कौन से? जी डी, कौन कौन से? एफ ई। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो सी एच आपका सही है, बी आई भी सही है, जी डी भी सही है, एफ ई भी सही है, बस ए जे गलत है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार बोलिए यस सुनो सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स बेटा एक बार बोलिए यस सुनो। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, एफ ई नहीं है, एफ ई, अरे एफ ई क्यों नहीं है? ये रहा ना, है ना, ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ईडी है, ईडी 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 बोला था ना मैंने, एफ ई लिख दिया, ईडी। तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है? सो नोट कर लीजिए आप इसे, अब आप इसे नोट कर लीजिए। राजस्थान जी की डेट आ चुकी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, राजस्थान जी की डेट आ चुकी है। नोट करते ही डन लिख के भेजिए। तो मैकेनिकल की डेट 9 को है ना? डन। एक और एग्जाम्पल की जरूरत है या समझ गए? जल्दी बताओ, एक और एग्जाम्पल की जरूरत है कि समझ गए? एक और, चलो एक और देखते हैं। अगेन क्वेश्चन का काम तो ये है जीरो फोर्स मेंबर काउंट करना है, क्योंकि यही आपसे पूछा जा सकता है। कैसा दिया गया है क्वेश्चन ये भी दिखाता हूं। E
बी सी डी ई एफ जी और इसको बोल दो एच। इसके ऊपर लोड लग रहा है बेटा पी, इसके ऊपर लोड लग रहा है पी। तो आपको जीरो फोर्स मेंबर काउंट करना है। चलो करो काउंट, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से काउंट करो और देखो जीरो फोर्स मेंबर कितने मिल रहे हैं। फाइंड करो सभी लोग और देखो यहां पर जीरो फोर्स मेंबर कितने मिल रहे हैं। दो, श्रवण ने बताया दो है। चलो चलो बेटा अब सॉल्व करके देखते हैं, अब सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों कोलिनियर है, तो ये जीरो फोर्स मेंबर, ये जीरो फोर्स मेंबर। अब देखिए यहां पर ये एक मजेदार केस बना है, ए बी एंड बी एच, ये कोलिनियर है। इसके ऊपर एक मेंबर ये है, लेकिन इस मेंबर में कोई फोर्स ही नहीं है, जीरो फोर्स मेंबर, तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही मेंबर बचा है, अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही मेंबर बचा है। ध्यान से देखिए ये कोलिनियर है। सर एक और मेंबर था ना, अरे उसमें तो जीरो फोर्स है ना, कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक ही मेंबर तो बचा है। तो अगर दो कोलिनियर मेंबर्स है, उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर होगा तो वो भी जीरो फोर्स मेंबर और ये भी जीरो फोर्स मेंबर। अब यहां देखो सी डी एंड डीई, इसके ऊपर एक दो तीन है, तो ये दो तो जीरो फोर्स मेंबर, इनको तो काउंट ही मत करो, तो एक ही बचा है ना, तो यहां पर इसके अंदर भी कोई फोर्स नहीं होगा। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर इक्वल्स टू 5। कौन कौन से हैं ये, बी सी कॉमा बी डी कॉमा डी एच कॉमा डी जी कॉमा जी, ये हमारे पास में जीरो फोर्स मेंबर आ रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? ये किसने आंसर दिया था, राहुल ने एंड कुंदन कुमार ने। जिन्होंने 5 आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसे एक बार नोट करके डन लिखकर भेजिए। फिर एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूं, इसे नोट करके डन लिखकर भेजिए। फिर एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूं, नोट करके डन लिखकर भेजिए। फिर एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूं बेटा यहां पर।
चलिए डन। अब देखिए, अगर डन हो गया हो तो देखिए यहां पर ध्यान से, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आ रहा हूं, ज्यादा नहीं है। यहां एक पी लोड है और यहां पर एक क्यू लोड है। अब जीरो फोर्स मेंबर काउंट कीजिए, अब जीरो फोर्स मेंबर काउंट कीजिए। अब जीरो फोर्स मेंबर काउंट कीजिए बेटा। सभी लोग मतलब 1 2 3 4 5 6, आदित्य बोल रहा है 1 2 3 4 5 6, ओके 6, राहुल भी बोल रहा है 6। चलो देखते हैं। देखो बेटा, दो फोर्स, दो मेंबर कोलिनियर है, इसके ऊपर एक मेंबर है जीरो फोर्स मेंबर। दो मेंबर कोलिनियर है, इसके ऊपर एक मेंबर है जीरो फोर्स मेंबर। दो मेंबर कोलिनियर है, ये जीरो फोर्स मेंबर है तो ये भी जीरो फोर्स मेंबर। अब इधर आओ, दो मेंबर कोलिनियर है, ये जीरो फोर्स मेंबर है तो ये जीरो फोर्स मेंबर होता अगर इस जगह पर पॉइंट लोड नहीं होता। तो यहां पर कौन है बेटा? पॉइंट लोड। उसने मना किया था कोई लोड, एक्सटर्नल लोड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो आ गया, यहां पर तो आ गया, यहां पर आ गया तो ये जीरो फोर्स मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। अगर ये जीरो फोर्स मेंबर नहीं है तो ये देखो, ये कोलिनियर तो है, तो इसके ऊपर एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, तो ये भी जीरो फोर्स मेंबर नहीं होगा। तो नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर्स, कल लिखवाई थी ये बात बेटा, जीरो फोर्स मेंबर तभी कंसिडर करेंगे जब वहां पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं होगा। जीरो फोर्स मेंबर इक्वल्स टू 3। तो बढ़ने के तो कोई चांस ही नहीं थे, कम ही होने के चांस थे। क्लियर है? ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा। अब हम लोग मेथड नंबर 2 की साइड जा रहे हैं। तो ये जीरो फोर्स मेंबर काउंट करना ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें देखने को मिल जाए। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलिए देखिए, मेथड नंबर 2,
मेथड 2, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सर सेक्शन मेथड। सेक्शन मेथड। अब सेक्शन मेथड क्या बोलता है? देखिए आप कहेंगे इट इज, या बोल सकते हो दिस मेथड is used when force required in a specific member or force required in few members। कुछ मेंबर्स के अंदर फोर्स की जरूरत हो या फिर किसी स्पेसिफिक मेंबर के अंदर फोर्स की जरूरत हो तो ये सेक्शन मेथड यूज किया जाएगा। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा है? ये सेम कहानी बोल रहा है कि सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और उसके बाद में 3 इक्वेशन अप्लाई करना है जिससे अननोन रिएक्शन आपको मिल जाए। तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, FBD free body diagram, and apply 3 equations summation fx equals to 0, summation fy equals to 0 and summation m equals to 0। ठीक है? to find unknown reactions, to find unknown reactions। आपको क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, समीशन fx समीशन fy एंड मोमेंट 0 करना है जिससे कि आपको अननोन रिएक्शंस मिल जाए। यहां पर स्टेप नंबर 2, draw forces only in required members का मतलब यह है कि सिर्फ वहीं पर फोर्सेस फाइंड कीजिए जहां पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, सबके अंदर फाइंड नहीं करना है। अज्यूमिंग all members into tension, that is force will be away from joint, स्टेप नंबर 3। अब आपको क्या करना है कि जो भी ट्रस आपको दी गई है उस ट्रस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक इमेजिनरी लाइन और इमेजिनरी कर्व से। ठीक है? कट दीज मेंबर्स बाय an imaginary line कर्व। आपको जो भी ट्रस दी गई है उसमें उन मेंबर्स को कंसीडर करते हुए इमेजिनरी लाइन कर्व और सेक्शन, उन मेंबर्स को कंसीडर करते हुए उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है so that truss
will divide in two members. क्लियर है? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, डू नॉट कट, देखिए क्या बोल रहा है, डू नॉट कट मोर देन 3 मेंबर्स। देखिए जितने ज्यादा मेंबर्स को आप कट करेंगे उतने ज्यादा अननोन फोर्सेज आपके पास में आएंगे। तो एक टाइम पर 3 से ज्यादा अननोन फोर्स को आप डील नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास में इससे ज्यादा इक्वेशन है नहीं है। ठीक है, इस वजह से 3 से ज्यादा कट ना करें एट अ टाइम। 3 से कम कर सकते हो पर 3 से ज्यादा कट नहीं करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहां पर स्टेप नंबर 5, कंसिडर एनी वन पार्ट, consider any one of the part and apply 3 equations। उस पार्ट के लिए भी हमें ये 3 इक्वेशंस लगानी है। कौन कौन सी? समीशन एफ एक्स बराबर 0, समीशन एफ वाई बराबर 0, समीशन मोमेंट बराबर 0। ये 3 इक्वेशन आप लगाओगे तो जो भी अननोन आपके पास में होने वाले हैं वो अननोन्स आपको वहां से मिल जाएंगे। एक बार बोलिए कि प्रोसेस थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अभी इस प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बोलो एक बार जल्दी से, यस और नो। ठीक है ना? तो पहले एक बार आप नोट कर लो, एक बार नोट कर लोगे तो उसके बाद में बाय द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल मैं इस बात को आपको थोड़ा सा क्लियर कर पाऊंगा। एक बार आप आराम से नोट कर लीजिए इसे। पॉइंट नंबर 3, लाइन के बाद लाइन कर्व सेक्शन, मतलब कहीं से भी उसको कट करो, कुछ भी ड्रॉ करके, ये बोला गया है।
अभी पूरा एग्जाम्पल देंगे आदित्य, मैंने पढ़ लिया, अभी तुमने थोड़ी देर पहले लिखा है पॉइंट नंबर 3 समझा दो, अभी लिख रहे हो पॉइंट नंबर 2 समझा दो, फिर बोलना पॉइंट नंबर 1 समझा दो। अभी पूरा समझाएंगे, चिंता मत करो। मैं पढ़ लेता हूं, पर जहां सही जरूरत होती है ना वहीं पर मैं कमेंट करता हूं, रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये लिखने के बाद ही एग्जाम्पल ले पाएंगे, तभी समझा पाएंगे ना। नेक्स्ट हो गया नोट। देखो सभी का नोट हो गया हो। डन, ये लो, इसे भी नोट कर लीजिए। डन, लिखें एक एग्जाम्पल अच्छा सा। देखो प्रॉब्लम हमें दी गई है कुछ इस तरह की, जिसके अंदर एक लिंक दिया गया बेटा, मेंबर सॉरी ऐसा, और एक मेंबर दिया गया है कुछ ऐसा। लिटिल बिट करेक्शन, थोड़ा सिस्टमेटिक बनाते हैं इसको। ऐसा दिया गया, ऐसा स्क्वायर टाइप का। अब ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। ये देखिए, ये पॉइंट जो है ये है ए, ये पॉइंट जो दिया गया है बी, सी,
डी ई एफ। देखिए ये आपके पास में है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। क्लियर है? और क्या दिया गया हमें? हमें ये भी दिया गया कि ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर 40 न्यूटन का फोर्स भी दिया गया है क्वेश्चन में। 40 किलो न्यूटन है, न्यूटन है, ओनली न्यूटन है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो यहां पर हमें 10 न्यूटन का फोर्स दिया गया है। अब देखिए हमसे यहां पर दो मेंबर्स के अंदर, एक बीसी और एक ईएफ, फोर्स इन मेंबर बीसी एंड फोर्स इन मेंबर ईएफ पूछा है। ठीक है, तो हमने कहा कि यार दो मेंबर के अंदर फोर्स पूछा है। अगर दो मेंबर के अंदर फोर्स पूछा है तो मतलब कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स के अंदर फोर्स पूछा है, तो आपको इन दो मेंबर्स को कवर करते हुए, ये ईएफ है ये बीसी है, एक लाइन से क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक लाइन से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। और इससे पहले भी, अगर इससे पहले अगर आप देखना चाहो तो इससे पहले भी एक स्टेप मैंने आपको बताया कि रिएक्शंस फाइंड कर लो। देखो यहां पर एक रिएक्शन आएगी बेटा ए वाई, यहां पर एक रिएक्शन आएगी ए एक्स, यहां पर एक रिएक्शन आएगी आपके पास में डी वाई। सो अब अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 की अगर मैं बात करूंगा तो यह आएगा प्लस ए एक्स, यह आएगा बेटा प्लस 10, बस ये दो ही फोर्स है, इक्वल्स टू 0, तो ए एक्स इक्वल्स टू -10 न्यूटन। अब देखिए यहां पर समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, सो ये बन गया आपके पास में प्लस ए वाई प्लस डी वाई -40 इक्वल्स टू 0। सो ये रिलेशन आ रहा है ए वाई प्लस डी वाई इक्वल्स टू 40। अब यहां से आंसर नहीं आया, सिर्फ इक्वेशन आई है, तो हमें एक और पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। सो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेंगे बेटा, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप करेगा, इसको हमने लिखा 40 मल्टीप्लाई बाई 2। ये देखिए ये जो 10 है इसके अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप करेगा, मतलब -10 मल्टीप्लाई बाई 2। ये जो dy है ये भी काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है, सो -dy मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ रहा है आपके पास में 80 -20 इक्वल्स टू dy मल्टीप्लाई बाई 6। तो dy जो यहां से आप देख पा रहे हो, देखिए यहां से क्लियरली पता चल रहा है dy जो आने वाला है वो कितना आ रहा है, ये 60/6 इज 10 न्यूटन। सो ay कितना आ गया आपके पास, 30 न्यूटन। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए सारी रिएक्शंस मैंने फाइंड कर ली। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बता दो, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन मेंबर्स को कंसीडर करते हुए जिनके बारे में पूछा है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद में इसको थोड़ा सा मैं वापस ड्रॉ करता हूं। देखो इधर से थोड़ा स्पेस लेके इधर से ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं वापस ड्रॉ करता हूं ताकि आपको चीजें ना बहुत सिस्टमेटिकली समझ में आए। आपके लिए एक बार वापस ड्रॉ कर रहा हूं, वरना मैं इसी में समझा सकता हूं, क्योंकि एक एग्जाम्पल बताना है आपको, इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि वो एग्जाम्पल तो एटलीस्ट आप बेहतरीन तरीके से समझें। ठीक है, ये पॉइंट है बेटा ए, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है बी, और इसके ऊपर फोर्स है 40 न्यूटन, और इधर आप फोर्स बनाएंगे इसके ऊपर एफ बी सी, इधर से आप फोर्स बनाएंगे एफ ई सी, इधर से आप फोर्स बनाएंगे एफ ई एफ, इधर से आप फोर्स बनाएंगे एफ एफ ई, इधर से आप फोर्स बनाएंगे एफ
CE, इधर से आप फोर्स बनाएंगे FCB। क्लियर है? ये फोर्सेस है जो आपको देखने को मिलेंगे। अब रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। इधर बेटा एक रिएक्शन है AY, इधर दूसरी रिएक्शन है AX, इधर एक फोर्स है 10 न्यूटन, इधर एक फोर्स है dy। बोलिए इतनी कहानी क्लियर हो गई सभी को? इतनी कहानी क्लियर हो गई बेटा सभी को? अब देखो कॉमन सेंस क्या बोल रहा है। कॉमन सेंस बोल रहा है ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना। तो आप बोल सकते हो कि सर ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, मतलब जो भी एंगल है वो सारे के सारे 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब दोनों में से किसी भी पार्ट को ले लो जो आपको ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा हो, जो आपको ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा हो। आप इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी ले सकते हो, पर मुझे इसके अंदर कम फोर्स दिखाई दे रहा है तो मैं चाहता हूं कि इसको ले लेते हैं। आप किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं क्या कर रहा हूं, इसको कंसीडर कर रहा हूं। यहां पर इसको कंसीडर कर रहा हूं तो प्रोसेस के अंदर क्या बोला गया है, स्टार्टिंग में पूरी ट्रस पे 3 इक्वेशन लगाओ, हमने लगा दी। 2 पार्ट में डिवाइड करो, हमने कर दिया, ये कर दिया ना हमने डिवाइड। उसके बाद बोल रहा है कि इसको 3 से ज्यादा मेंबर मत लेना कट करते टाइम, हमने वो भी कर दिया। फिर बोल रहा है फिर से किसी एक पार्ट के ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई कर दो, वही करना है। तो इस पार्ट के ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। इस पार्ट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये है C पॉइंट, ये है F पॉइंट और ये क्या है D पॉइंट। तो सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो अब क्या आपको पता चल जाए कि भाई किसके लिए लिखा जा रहा है इस बार। सबसे पहले मैं लिखूंगा मोमेंट अबाउट पॉइंट C बराबर 0, क्योंकि C पर बहुत सारे फोर्स दिखाई दे रहे हैं तो हमने कहा C के अबाउट ही मोमेंट ले लो। तो ये कैसा क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप करेगा, तो आप लिखेंगे प्लस FE मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर है? ये काउंटर क्लॉकवाइज 10 जो है बेटा वो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट 10 मल्टीप्लाई बाई 2। dy जो है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है। अगर मैं बात करूं dy वो भी हमें दिया गया है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई तो इक्वल्स टू 0। सो आप देख सकते हैं यहां से आ रहा है आपके पास में 2FE, ये 20 20 40, सो FE इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हमने सब में टेंशन लिया, तो इसका मतलब ये टेंशन में ही है। अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब आपने जो टेंशन कंसीडर किया था वो गलत कंसीडर कर लिया, उसे कंपैरिजन में दिखाना पड़ेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं है सभी स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब क्या करना है, अब आप यूज कीजिए इसके अंदर समीशन Fy इक्वल्स टू 0। तो एक फोर्स ऊपर और कोई फोर्स इसके अंदर दिखाई दे रहा है जो ऊपर लग रहा हो, dy ऊपर लग रहा है, एक EC जो दिखाई दे रहा है ना EC, इसका एक कंपोनेंट और जो देखने को मिल सकता है आपको। तो आपने बोला सर प्लस dy और EC का देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा बेटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। तो इधर वाले कंपोनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो नीचे की साइड है तो माइनस FCE साइन 45 डिग्री, माइनस FCE साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 10 है, माइनस FCE 1/√2 इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा FCE इक्वल्स टू 10√2। बोलो एक बार ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने। क्या लिखा है? AAI, ठीक है ना? क्लियर है ना कुल मिला के? अब आप यूज कीजिए समीशन Fx इक्वल्स टू 0। Fx इक्वल्स टू 0 अगर आप करने जाएंगे तो देखिए एक फोर्स इधर CB वाला, एक फोर्स EC वाला, एक फोर्स FE, एक फोर्स 10, तो काफी कुछ फोर्स दिखाई दे रहे हैं यहां पर। तो पहला फोर्स आ रहा है आपके पास में FBC, इसको हमने लिखा माइनस, फिर आ रहा माइनस FCE cos 45 डिग्री, फिर आपके पास में कौन आएगा FE, फिर आ रहा है माइनस FE, फिर आएगा प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो FBC तो पता ही नहीं है, तो इसको हमने दूसरी साइड भेज दिया,
एफ सीई की मैं बात करूंगा तो ये आपके पास -10√2 cos 45 भी इतना ही होता है 1/√2 माइनस एफ ई कितना है बेटा, ये 20 न्यूटन है और ये आ गया +10 न्यूटन। तो एफ बी सी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ √2 से √2 -10 -30 +10 तो ये -20 न्यूटन आ रहा है। -20 न्यूटन का मतलब होता है कंप्रेसिव, उसके अंदर जो फोर्स होगा वो कैसा होने वाला है बेटा, कॉम्प्रेसिव फोर्स होने वाला है क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया। बोले एक बार सभी स्टूडेंट्स प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? सो अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो इतना तो आप समझ गए कि इतना बड़ा पार्ट एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जा सकता, लेकिन सर ने इसलिए बताया ताकि आप इन चीजों को थोड़ा सा समझ जाएं एक बार के लिए। एग्जाम में तो मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा जीरो फोर्स मेंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है, बाकी ट्रस्ट से आपसे ज्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा तैयार रहना, अगर पूछ भी ले तो हमको आता है सब कुछ। नोट कर लीजिए बेटा इसे। नोट करते ही डन लिख के भेजिए। डन। थोड़ा सा और साइड में कर देता हूं, ये भी नोट कर लो।
इसको भी नोट कर लो। नोट कर लो आराम से, और नोट करते डन लिख के भेजो। डन, डन हो गया। एक बार यस नो बोल दीजिए जल्दी से। अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा, एक बार नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डन, चलिए अब मैं एक लास्ट एग्जांपल और बता रहा हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। एक लास्ट एग्जांपल और बता रहा हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, देख लीजिए एक बार सभी लोग। ये क्या हो गया, एक बीम हमें दी गई है कुछ इस तरह की, कुछ ऐसी है, देखो ये परफेक्ट, गड़बड़ हो गया। अब ठीक, ठीक। और कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है, ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया, ठीक है।
ये क्या स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, जब हम करने को तो कोई सा भी कुछ भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जानबूझ के। ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 2 2 2 2 2 सब 2 2 ही है, ठीक। ये पॉइंट दिया गया है A, ये पॉइंट दिया गया है B, ये C D E F G। ये हमारे पास में आ रहा है 10 किलो न्यूटन। ये कितना आ रहा है बेटा? 10 किलो न्यूटन। क्लियर है? हमें DE, CE और CF, DE, CE एंड CF, इसके अंदर फोर्स फाइंड करना है। फोर्स इन मेंबर DE, CE एंड CF, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर हमें क्या करना है? सबसे पहले समीशन fx बराबर 0, समीशन fy बराबर 0। तो आपने कहा कि सर ये कैंटिलीवर बीम है, तो इधर एक रिएक्शन आएगी by, इधर एक रिएक्शन आएगी बेटा ये bx आएगी, bx x डायरेक्शन में ना, ax, और इधर से एक रिएक्शन आप दे सकते हो ay, और फिर आप लिखेंगे समीशन मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट अबाउट 0। अब देखिए ये जो बीम है ये आपको हैंगिंग दिखाई दे रही है एक साइड से, तो ये कैंटिलीवर बीम है, तो आप क्या कहेंगे यहां पर? इन कैंटिलीवर बीम नो नीड टू फाइंड रिएक्शंस। हमें रिएक्शंस फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि DE, CE और CF, DE CE बनाया नहीं अभी, ये लो CE भी बना देते हैं, CE एंड CF, ये तीनों के तीनों मेंबर इधर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इधर मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं तो जब आप यहां पर इसके टुकड़े करेंगे तो देखिए इस साइड वाला पोर्शन, इस साइड वाला सेक्शन हम कंसीडर करेंगे, और इस साइड के सेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए कि जब कैंटिलीवर बीम की आप बात करेंगे तो वहां पर रिएक्शंस फाइंड करने में अपना समय वेस्ट ना करें। आप उस पोर्शन को ले लीजिए जिसके अंदर किसी तरह का कोई भी सपोर्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स आपको दिखाई देगा, एक फोर्स होगा आपके पास में FED, एक फोर्स होगा बेटा आपके पास में FEC, एक फोर्स होगा आपके पास में FEF, एक फोर्स होगा आपके पास में FFC, एक फोर्स होगा आपके पास में FFE। हालांकि इसकी तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आपको, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। बोलिए ये सुनो, जो मेंबर कट होता है उसी के फोर्स को दिखाने की जरूरत होती है। जो मेंबर कट होगा ना बेटा उसी के फोर्स को दिखाने की जरूरत होती है, तो इसको तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। क्लियर है इतनी बात? ये लो, सभी स्टूडेंट्स बोल दो एक बार, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? सभी स्टूडेंट्स बोल दो एक बार, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? क्यों हम ये पोर्शन ले रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। अगर कोई सपोर्ट नहीं है तो आपको कोई रिएक्शन फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। अगर बेवकूफी में आपने ये पोर्शन ले लिया, आप कहोगे सर इसमें भी तो ये 3 मेंबर है, तो अगर आपने ये पोर्शन ले लिया तो फिर आपको रिएक्शंस फाइंड करनी पड़ेगी। सो जरूरी है कि वहां पर आप सही डिसीजन ले कि सर हमें सिर्फ ये मेंबर को, ये सेक्शन को लेने की जरूरत है, ये सेक्शन को लेने की जरूरत नहीं है। एक बार हाँ बाकी स्टूडेंट्स भी बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मुझे पता है मैक्सिमम क्राउड जो है वो NHPC का एग्जाम देने गया है, पर बाकी लोग जो क्लास में मुझे दिख रहे हैं, हाँ
बिल्कुल बिल्कुल। सो अब इस सेक्शन के लिए आपको ये 3 इक्वेशन लगानी है। ये मान लीजिए ये आपका सेकंड सेक्शन है, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर सेक्शन 2 समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, समीशन मोमेंट इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग खुद से ट्राई करके एक बार फाइंड करना चाहोगे? खुद से ट्राई करके बेटा एक बार फाइंड करना चाहोगे? ये 2 है, ये 2 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री। चलिए ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली 3 मिनट दूंगा, 4 मिनट दे दूंगा, चलो इस बार, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते ना। 4 मिनट दे रहा हूं, आप लोग खुद से फाइंड कर लो। ये ट्रस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं आप लोग फाइंड कर लो तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, 1 मिनट और बचा है। अरे मिल गया, वेरी गुड। अच्छा, 2 जीरो फोर्स मेंबर मिल रहे हैं, देखते हैं देखते हैं। देखिए क्या किया होगा आपने, सबसे पहले तो इस मेंबर को अलग से ड्रॉ कर लिया होगा, कुछ ऐसा दिखाई दिया होगा ये मेंबर। सो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स, एक है 10 किलो न्यूटन, ठीक है। एक और फोर्स दिया है क्या क्वेश्चन में? अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतना बड़ा पाप हो गया ये तो। ये भी था भाई, ये भी था, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया।
तुम लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, तुमसे सॉल्व भी करवा लिया और उसके बावजूद ये गलती निकल गई। ठीक है, कोई बात नहीं। एक और फोर्स है भाई यहाँ पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब तुमने अपनी तरफ से अच्छा सॉल्व किया है कुल मिला के। ठीक है, देखो इधर एक फोर्स है, फोर्स Fc, इधर एक फोर्स है FED, इधर एक फोर्स है FEC। ये जो एंगल है 45 डिग्री, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। और कुछ रह तो नहीं गया? मेरे ख्याल से सब कुछ हमने कंसिडर कर लिया है। हमें फाइंड करना है इन तीनों मेंबर्स के अंदर फोर्स। इधर आ जाते हैं आप। इन तीनों मेंबर्स में अगर बेटा फोर्स फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले समीशन Fx, समीशन Fx बराबर 0 करेंगे। तो Fx में कौन कौन से फोर्स है? देखिए यहाँ पर माइनस FFC, ये देखिए सब माइनस ही माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस FED माइनस FEC साइन 45 डिग्री। तीनों ही अननोन है, तीनों ही अननोन है तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आप यूज करेंगे समीशन Fy बराबर 0। तो देखिए -10 -10 -10 FEC cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। सो ये बन गया आपके पास में -20 FEC cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। सो FEC cos 45 डिग्री मतलब 1/√2 इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास में -20। सो FEC इक्वल्स टू -20√2 न्यूटन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? FC जो है सॉरी EC जो है वो आपके पास में आएगा -20√2 किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन में, क्योंकि बाकी सब किलो न्यूटन में है ना। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखना चाहूं तो एक फोर्स तो मिल गया पर दो अननोन है अभी, तो मोमेंट लेना पड़ेगा। अब देखिए मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लूं, आप लोग बताओ, मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लूं? ये जो पॉइंट्स है, एक है EFG, ये जो पॉइंट्स है बेटा, ये है E, ये है F और ये है G। कौन से पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूं? ये डिसीजन भी तो आप ही को लेना पड़ेगा ना एग्जाम के अंदर। ये है E, ये है F और ये है G। E के अबाउट, सर E के अबाउट क्यों लेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स इसी पर लग रहे हैं, तो इसके अबाउट ले लो जिससे सारे फोर्सेस का मोमेंट 0 हो जाए, सिर्फ 2 ही बचेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, जिसने भी जवाब दिया है, किसने जवाब दिया है? राहुल ने और श्रवण ने, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप बेटा। सो ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है और ये भी काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है और ये भी काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। तो आपने लिखा है यहाँ पर -FFC मल्टीप्लाई बाय 2 -10 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा FFC इक्वल्स टू, वो उधर गया, -20 डिवाइडेड बाई 2 इज -10 किलो न्यूटन। बोलिए FC जो आ रहा है वो आ गया -10 किलो न्यूटन, -10 किलो न्यूटन। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से डन। चलिए अब इस इक्वेशन पे आ जाओ। इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूं यहां पर, -FC -10 लिख ही देते हैं पहले, फ्रॉम समीशन Fy इक्वल्स टू 0 से, Fx इक्वल्स टू 0 से। तो -FC कितना है? -10 -FED, ED तो पता ही नहीं है अभी, FED ये पता ही नहीं है, -FEC, EC पता चल गया कितना है? -20√2 और यहां पर आ रहा है sin 45 मतलब 1/√2 बराबर 0। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया +10 -FED
माइनस माइनस प्लस 20 बराबर 0, तो ये आ गया एफ ई डी इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक क्लियर? चलिए अब नोट कर लीजिए फिर। ये तो 1 बाई 1 ही नोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नोट हो गया क्या पहले ये बताओ? क्वेश्चन नोट हो गया क्या पहले ये बताओ? क्वेश्चन नोट नहीं हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नोट करो पहले। नोट करते ही डन सभी लोग? तो मैं थोड़ा स्लाइड इधर उधर कर दूं। डन। ये लो, इसको भी नोट कर लो।
हो गया नोट? नोट होते डन लिख के भेजिए। बताओ बेटा, नोट हो गया? नोट हो गया तो डन लिखो, नहीं नोट हुआ तो नो लिखो। डन। नहीं हुआ, अच्छा लिख लो लिख लो। डन। चलिए, तो ये हमारा ट्रस्ट का पार्ट था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आप ट्राई कर लेना आराम से, किसी भी मेथड से आपका जो मन करे उस मेथड से ट्राई करना। कुछ ऐसी एक ट्रस्ट हमें दी गई है, यहां पर हिंज सपोर्ट है, यहां पर सिंपल सपोर्ट है, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल जो रहेगा कितना रहा, 45 डिग्री। यहां से 60 डिग्री के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो है 100 किलो न्यूटन। ठीक है, हमको बोला गया है ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। हमको बोला गया फोर्स इन PR एंड रिएक्शन एट पॉइंट R, ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। R पर रिएक्शन, एक ही रिएक्शन होगी, वो भी वर्टिकल, वो फाइंड करना है, और जो PR है बेटा इसके अंदर फोर्स आपको फाइंड करना है। मैं आपको इसका आंसर्स भी दे देता हूं, जिससे कि आप जब फाइंड करें तो आपको पता रहे कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। सो आंसर जो आएगा R रिएक्शन एट पॉइंट R, ये आएगा आपके पास में 50 न्यूटन, और फोर्स इन PR ये आपके पास में आएगा -50√2 न्यूटन, मतलब कॉम्प्रेसिव नेचर रहेगा इसका। ठीक है, सो होप जो भी मैंने आपको बताया होगा बेटा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये ऑलमोस्ट आपका स्टैटिक्स का पार्ट था, जो कि बड़ा पार्ट होता है। अब डायनामिक्स का जो पार्ट है उसके अंदर इतना टाइम हमें लगेगा नहीं, तो ऑलमोस्ट हम लोग 4 से 5 दिन के अंदर उस डायनामिक्स को कवर कर लेंगे, जिसके अंदर हमें काइनेमेटिक्स भी देखना है और काइनेटिक्स भी देखना है। तो उसमें छोटी छोटी चीजें जो हमें डील करनी है, तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स उसके अंदर है नहीं। सो होप ये सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना, जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।